तो जैसा कि हम लोग अभी स्ट्रिंग चल रहा है हम लोग का, और स्ट्रिंग में सारा चीज़ लगभग पढ़ लिए। पिछले क्लास में हम लोग ने स्ट्रिंग बफर को डिस्कस किया था, और हम लोग लगभग सारा मेथड को भी डिस्कस किए थे। स्ट्रिंग बफर में जितना भी मेथड्स है वो सारा को डिस्कस किए थे, ठीक है। इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम सोल्व कर रहे हैं लॉगिन सिस्टम का, ठीक है। इंपॉर्टेंट है लॉगिन सिस्टम, किसी भी जगह पे बनाओगे, कहीं भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हो तो लॉगिन करना पड़ता है, ठीक है। जहाँ पे आपको एक करेक्ट लॉगिन आईडी डालना पड़ता है और पासवर्ड डालना पड़ता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं कैसे ये सोल्व होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है हम लोग का कि राइट ए प्रोग्राम फॉर ए लॉगिन सिस्टम वेयर द यूजर मस्ट इंटर द करेक्ट लॉगिन डिटेल, मतलब आईडी और पासवर्ड उसे डालना है। द यूजर हैज 4 अटेम्प्ट टू प्रोवाइड द करेक्ट लॉगिन इन्फॉर्मेशन। उसके बाद 4 चांस है कि 4 चांस में आपको डालना है। इफ द यूजर फेल टू इंटर द करेक्ट डिटेल विद इन दीज 4 अटेम्प्ट, ठीक है, डिस्प्ले द मैसेज योर अकाउंट हैज ब्लॉक्ड फॉर 24 आवर्स। क्वेश्चन समझ में आ गया कि अगर वो चारों चांस में, बात को समझो यहाँ पे, कि एक बार में भी वो सही लॉगिन डिटेल नहीं दे पाता है तो उसे एक मैसेज मिल जाना चाहिए कि भाई आपका अकाउंट क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बनाते हैं। सबसे पहला चीज, चलो पहले हम लोग करेंगे क्या, इसको पहले हम लोग सोल्व कर लेते हैं। पहले आपको लॉजिक थोड़ा बता दें और देन फिर हम आपको इसको सोल्व करके दिखाते हैं, प्रोग्राम बना के दिखाते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे। चलिए देखिए यहाँ पे जैसे क्या है कि हम लोग को कहना क्या है उसे कि भाई यूजर आईडी डालेगा और पासवर्ड डालेगा। तो देखो, तो आईडी पासवर्ड डालेगा तो आपको एक जगह पे स्टोर कर लेना होगा, ठीक है। अभी तो मेरे पास डेटाबेस का कंसेप्ट है नहीं कि मेरे पास यूजर आईडी और पासवर्ड है बहुत सारा, तो हम उसमें से मैच करवा लेंगे। चलो तो हम ऐसा कर लेते हैं कि हम एक क्या करवा लेते हैं कि एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं कि लॉगिन आईडी ये है और पासवर्ड ये। वेरिएबल में क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। सिंपल सा वेरिएबल में हम स्टोर कर लिए। देखिए तो मान लो कि एक हम वेरिएबल ले लेते हैं यूआईडी, क्लियर है। एक किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का लेना पड़ेगा। इसमें हम यूजर आईडी हम रख लेंगे, मान लीजिए कि हम रख लिए मुकेश, ठीक है, 123 ये हुआ यूजर आईडी, क्लियर है। और फिर एक वेरिएबल हम लोग और ले लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का, क्लियर है, यहाँ पे पास नाम का, क्लियर है। और यहाँ पे पासवर्ड रख लेते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ पासवर्ड रख लिए, ठीक है। तो मतलब ये हम समझे कि यही उसका यूजर आईडी है और यही उसका क्या है, पासवर्ड है, क्लियर है। चलो ये तो स्टोर हो गया मेरे पास वेरिएबल में। अब हमें क्या करना है कि सामने वाला से मांगना है कि भाई तुम अपना यूजर आईडी दो और पासवर्ड दो। आइए उससे डिमांड करने का जो काम है ना, ये मैक्सिमम 4 बार होना चाहिए, ठीक है। तो हमें हो सकता है पहला बार में ही सही डाल दे, ये भी हो सकता है दूसरा बार में सही डाल दे, हो सकता है तीसरा बार में सही डाल दे, हो सकता है चौथा बार में डाल दे। अगर चौथा बार में भी नहीं सही दिया है तो देन हमें बाहर निकल जाना चाहिए, क्लियर है भाई। हमें कहना चाहिए भाई कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया। तो मतलब इनपुट करने का काम मैक्सिमम वो कितने बार कर सकता है, 4 बार कर सकता है। तो 4 बार इनपुट करने वाला कोड तो रन करना चाहिए ना, ठीक है। तो हमें इनपुट करने वाला जो कोड है, ठीक है, वो हमें लिखना पड़ेगा लूप के अंदर, ठीक है। और जब भी इनपुट करेगा तो हम मैच करवाएंगे कि क्या जो यूआईडी में जो है यहाँ पे और पासवर्ड में जो है और जो दिया है वो दोनों सेम है कि नहीं है। आपको सेम मैच कराने के लिए क्या आपके पास है मेथड, सेम अगर मैच करवाना है, दो स्ट्रिंग को मैच कराने के लिए क्या मेथड है, इक्वल्स मेथड है और इक्वल्स इग्नोर केस मेथड है, क्लियर है। 2 मेथड आपको बताए थे हम स्ट्रिंग क्लास के अंदर है। चलो तो वही वाला मेथड हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो। तो यहाँ पे आपके पास आ गया यूजर आईडी, यूआईडी है, पासवर्ड है, और मान लो सपोज करो कि हम एक लूप लगा लेंगे, ठीक है। अब देखो लूप यहाँ पे डू व्हाइल लगा लो, ज्यादा सुटेबल है। क्यों, क्योंकि डू व्हाइल लूप में क्या होता है कि कंडीशन होता है नीचे, तो दोबारा कंडीशन सही है ये चेक करने की कब जरूरत हो, जब वो गलत इनपुट करेगा तब ना। तो पहला बार तो देना अनिवार्य है, कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्या लगा दे, डू व्हाइल लगा लेते कि पहला बार आपको देना ही देना यूजर आईडी और पासवर्ड। हम दोबारा लूप को कंटिन्यू करेंगे कब, जब आप गलत दे दोगे तब, क्लियर है। इसलिए यहाँ पे डू व्हाइल लूप ज्यादा सुटेबल हो जाएगा, ठीक है। चलो तो हम अपना जो इनपुट करने वाला कोड है, हम सबसे पहले वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग टाइप का हम वेरिएबल ले लिए, सिंपल सा। हमने क्या किया कि एक रख लेते हैं यू और एक हम रख लेते हैं पी। ये 2 वेरिएबल पे हमें इनपुट लेना होगा, यूजर आईडी और पासवर्ड जो इनपुट करेगा वो, और स्टोर किस में किए हैं, यूआईडी और पास में, ये तो स्टोर करके रखे हुए। और यहां पे हम लगा लेते हैं डू व्हाइल लूप लगाएं तो सबसे पहले डू लगाएंगे, और यहां पे हम एक मैसेज दे देते हैं s.o.p, और यहां मैसेज देते हैं इंटर यूजर आईडी, एक मैसेज दे दिया सिंपल सा, क्लियर है। और यहां मैसेज देने के बाद यूजर आईडी को यू में रिसीव कर लेते हैं, sc डॉट यहां पे नेक्स्ट मेथड से, क्लियर है। नेक्स्ट मेथड से हम क्या कर लिए, इनपुट ले लिए। आपको नेक्स्ट मेथड कहां, स्कैनर क्लास के अंदर, तो आपको एक स्कैनर क्लास को ऑब्जेक्ट बना ले, तो नॉर्मल चीजें बना ही लोगे। चलो अब यहां पे आ जाओ, आपने यू पे इनपुट ले लिया। अब यहां पे क्या करना है समझो, यहां पे
फिर आपको s.o.p उससे मांगना है पासवर्ड भी, इंटर क्या पासवर्ड मांग लो, पासवर्ड, क्लियर है। यहाँ पे पासवर्ड मांग लेंगे और यहाँ p में रिसीव कर लेते, p इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट, क्लियर है। यहाँ पे इनपुट ले लिए दोनों चीज, यूजर आईडी को u में ले लिए और p में। अब u और p में जो दिया है उससे मैच कराना होगा, उसको मैच करना होगा u ID और किससे, पास से। तो आप इक्वल्स मेथड यूज कर सकते हो, क्लियर है। इक्वल्स मेथड आपके पास अवेलेबल है, तो यहां पे आप लगा दो क्या, इफ, क्लियर है। यहां पे क्या लगा दो, इफ लगा दो, क्लियर है। और यहां पे क्या लगाएंगे, इफ में हम कंडीशन लगाएंगे क्या, कि भाई आप मैच कराओ जो आपके पास UID है, UID में जो स्ट्रिंग है वो इक्वल्स मेथड को कॉल करेगा और ये मैच कराएगा किससे, जो गिवन दिया है u में, ठीक है, u में दिया है, ठीक है। अगर इसका आंसर ये ट्रू देता है, अगर इसका आंसर क्या देता है, ट्रू देता है, तब यहां पे एंड लगा दो, इसका आंसर ट्रू होना चाहिए, या फिर इसका भी आंसर पास डॉट आपके पास इक्वल्स, क्लियर है, मेथड है, और किससे, p से हम मैच करा लेते हैं। अगर इसका भी ट्रू हो गया, इसका भी ट्रू हो गया, इसका मतलब एंड कहेगा कि दोनों ट्रू है, मतलब यूजर आईडी भी सही है और पासवर्ड भी क्या है, सही है, क्लियर है। तो इस केस में हमें यहाँ पे मैसेज देना चाहिए कि भाई आपने लॉगिन कर लिया, यहाँ पे मैसेज दे दो सिंपल सा, लॉगिन डन, ठीक है। फिर आगे लूप चलने की जरूरत ही नहीं है, तो लूप तो हम ब्रेक से बाहर निकाल लेते हैं, भाई लूप से बाहर निकल जाओ, आगे क्यों जाना है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ, इट मे बी कि उसको और भी चांस मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ तो हम उसको एक और चांस देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लूप लगाए हैं, ठीक, यहाँ पे i का वैल्यू 1 से स्टार्ट करें, 1 के लिए तो इनपुट कर लिया ये, अब नहीं इनपुट, अगर नहीं सही दिया तो फिर से लूप ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे i का वैल्यू 1 से बढ़ा देते हैं कि अब दूसरा चांस में आ जाओ, 1 से कितने बजे 2, और यहाँ पे एक कंडीशन लगा लेते हैं, यहाँ पे क्या लगा लेते हैं, कंडीशन, क्लियर है। क्या कंडीशन लगाएंगे, क्या i बढ़ने के बाद भी लेस देन इक्वल टू 4 है, अगर ऐसा है तब दोबारा फिर से जाओ यहां, ठीक है, और यहां जाकर फिर से इनपुट मांगो, यूजर आईडी और पासवर्ड, फिर से मैच कराओ अवेलेबल यूजर आईडी और पासवर्ड से, देन अगर सही दे दिया तो ब्रेक लूप से क्या हो जाएगा, बाहर, अगर गलत दिया तब फिर से i का वैल्यू बढ़ेगा, कितना, 2 से 3 पर, 3 के लिए फिर से मैच करेगा, फिर सही होगा, फिर ऊपर जाएगा, तीसरा बार में भी इनपुट करेगा, इसमें भी नहीं सही हुआ, फिर i का वैल्यू 4 हो जाएगा, क्लियर है, बेटर है। अब 4 के लिए भी नहीं मैच करेगा, तब यहां पे 5 होगा, लूप से बाहर आ जाएगा, मतलब 4 तक ये मैच करा रहा है, अगर 4 तक में भी सही नहीं आया तो देन इसका मतलब है कि वो चारों टाइम में कभी भी सही नहीं दिया। तो लूप से बाहर आने के बाद हम ये चेक कर लें, बात समझे, लूप से बाहर आने के बाद हमको ये चेक कर लेना है कि क्या i का वैल्यू 4 से बड़ा हो गया है क्या, कोई 4 तक तो चलेगा, बड़ा हो गया इसका मतलब किसी बार में वो सही नहीं दिया, अगर बीच में एक बार भी देता तो एटलीस्ट i चौथा बार में बाहर आ जाता ब्रेक से, ठीक है। तो यहां पे बाहर आने के बाद चाहे अब कंडीशन गलत होगा बाहर आएगा, चाहे ब्रेक से बाहर आएगा, बाहर आने के बाद आपको ये चेक करना पड़ेगा कि किस चीज से बाहर आया, ब्रेक से बाहर आया होगा तो 100% i 4 के बराबर तक ही मैक्सिमम होगा, उससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा, क्लियर है। तो हम बाहर आते हैं, तो इस केस में हम लिखते हैं क्या, चेक कर लेते हैं क्या i बड़ा हो गया है कितना से, 4 से, अगर ऐसा है तो 100% कि वो किसी भी टाइम में वो सही अपना लॉगिन डिटेल इनपुट नहीं किया है। तो अब यहां पे मैसेज देते हैं, ठीक है, s.o.p योर अकाउंट, ठीक है, अकाउंट इज ब्लॉक्ड, क्लियर है, योर अकाउंट इज ब्लॉक्ड फॉर 24 आवर्स का जो मैसेज है क्वेश्चन में वो देते हैं, 24 आवर का एक मैसेज दे दिए, क्लियर है, समझे। ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, बस यही क्वेश्चन बनाएंगे। लॉजिक तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से किस तरह का चल रहा है। चलो अब हम लोग इसको सोल्व करके देखते हैं कि मेरा लॉजिक है जो सही काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अपने एडिटर पे, चलो यहां पे आ जाओ, हम लोग अपना आ जाए, एक न्यू फाइल बना लेते हैं, ठीक है, बेटर रहेगा। नया फाइल बना लिए, नाम रख लेते हैं क्या, login.java करके एक बना लेते हैं, ठीक है। चलिए पहले तो इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग, इंपोर्ट, क्योंकि इनपुट लेना है तो आपको पास यूटिल पैकेज आना चाहिए, क्योंकि स्कैनर क्लास इसी पैकेज के अंदर है। फिर यहाँ पे लगा दिए क्लास और यहाँ पे लगा दिए क्या, लॉगिन, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग कर लिए क्या, मेन मेथड। चलो अब यहाँ पे पहले तो हम पहले अपना UID नाम का वेरिएबल में यूजर आईडी स्टोर कर ले, मुकेश 123 ये मेरा यूजर आईडी है, और यहाँ पे पासवर्ड नाम के वेरिएबल में, पास नाम के वेरिएबल में पासवर्ड डाल देते हैं स्ट्रिंग टाइप का 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ कर लिए, ठीक है। चलिए ये हो गया यूजर आईडी और क्या, पासवर्ड हमने स्टोर कर लिया। अब सामने वाला से मांगने के लिए 2 वेरिएबल चाहिए, एक u और एक क्या मांग ले, p में, एक u में मांग ले, p में मांग लेंगे, और एक लूप लगाने के लिए इंटीजर टाइप का i चाहिए। i का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करें, 1 से, और देन यहाँ पे हम डू व्हाइल लूप सेट करते हैं, ठीक है,
समझे। डू व्हाइल हम यहाँ पे लूप सेट किए और यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, व्हाइल कब तक काम करे, जब तक आई का वैल्यू लेस देन इक्वल कितना हो 4 हो, ये काम होते रहेगा। चलिए अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अब यहाँ पे अंदर आया तो सबसे पहले उससे मांगेंगे क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंट एलन, और यहाँ मांगेगा इंटर यूजर आईडी, इंटर यूजर आईडी ये मांग लिया सबसे पहले, ठीक है। अब यहाँ पे यूजर आईडी हम किस में इनपुट ले रहे, तो यू में, तो यू इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इनपुट ले लेंगे, ठीक है। अब सर नेक्स्ट मेथड के लिए तो स्कैनर क्लास को ऑब्जेक्ट चाहिए, अब कौन चाहिए, तो यहाँ पे हम स्कैनर क्लास का क्या बना लें, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है। यहाँ क्या डाल दे, सिस्टम डॉट क्या इन, क्लियर है। चलो यहाँ पे डाल दिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गए, तब यहाँ पे आने के बाद अब क्या करेंगे, हम यूजर से पासवर्ड भी मांग लेते हैं, आउट डॉट क्या प्रिंट एलन, और यहाँ पे लिख देते क्या इंटर पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड यहाँ पे इंटर क्या ले लिए, पासवर्ड ले लिया, और पासवर्ड किस पे माने, पी में, पी इक्वल टू एस सी डॉट यहाँ पे क्या लिखेंगे नेक्स्ट। इस तरीके से हम क्या कर लें, कर लिए, यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे नेक्स्ट मेथड से आपने यू भी मांग लिया, पी भी। अब यू और पी में जो दिया है उसको मैच कराओ यू आई डी और किससे, पास से, ठीक है, मैच करा लेते हैं। इफ लगा लो यहाँ पे कंडीशन में। अब यहाँ पे लिख दें यू आई डी डॉट, ठीक है, इक्वल्स मेथड आपके पास है, ठीक है, जो दो स्ट्रिंग को क्या करवाता है, मैच करवाता है, ठीक है। तो यू आई डी डॉट इक्वल्स किससे मैच करवाना है भाई, तो हमें यू से मैच कराना है। अगर ये रिटर्न करता है ट्रू तो एंड लगा लो, पासवर्ड वाला भी ट्रू आना चाहिए, दोनों सही होगा तो ही ना लॉगिन होना चाहिए, दोनों सही होगा तो लॉगिन होना चाहिए। तो यहाँ पे एंड लगा लेते हैं, यहाँ पे पासवर्ड वाला भी मैच कर लेते हैं, डॉट इक्वल्स, ठीक है, और यहाँ पे यहाँ रख लेते हैं पी को। अगर ये भी सही हो जाए और वो भी सही हो, दोनों के दोनों क्या हो गया, सही अगर हो जाएगा तो देन इसका मतलब है कि दोनों चीज सही दिया है। तब हम यहाँ पे मैसेज देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या रखते हैं प्रिंट एलन, यहाँ पे देते हैं क्या लॉगिन, क्लियर है, डन का एक मैसेज देते हैं, लॉगिन डन, क्लियर है। और यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं, भाई आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आप ऐसा नहीं किए हैं, ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं किए हैं तो भाई हम आई का वैल्यू 1 से बढ़ा देते हैं, आई इक्वल टू आई प्लस 1 बेटर रहेगा, आई इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। अब उसको यूजर, अब देखो यहाँ पे एक चीज और करना चाहिए, यहाँ पे अगर ऐसा नहीं हो तो एक मैसेज दे दो, अच्छा रहेगा, आउट डॉट क्या प्रिंट एलन, क्लियर है। यहाँ पे देते हैं ट्राई अगेन, यहाँ पे ट्राई अगेन का मैसेज दे, ट्राई अगेन, ठीक है, ट्राई अगेन का एक मैसेज दे दिए, ठीक है, क्लियर है। यू, ठीक है, हैव लेफ्ट, लेफ्ट, ठीक है, यू हैव लेफ्ट, और यहाँ पे हम अटेम्प्ट को प्रिंट करवा दे, कितना अटेम्प्ट आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हम यहाँ पे प्लस देकर, और यहाँ पे टोटल मेरे पास कितना है 4 अटेम्प्ट, 4 में से 1 अटेम्प्ट दे दिया, मतलब आई का वैल्यू 1 के लिए वो इनपुट कर दिया, तो आई को घटाते चले जाएंगे, ठीक है, इतना अटेम्प्ट आपने दिया है। यहाँ पे फिर से देते हैं क्या, यहाँ पे एक मैसेज के साथ देते हैं अटेम्प्ट, चलिए यहाँ पे हो गया ना। तो यहाँ पे यू हैव लेफ्ट एन, और यहाँ पे अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, आई का वैल्यू 1 से बढ़ा लेते हैं। अब आई 2 पे चला गया, 2 को फिर चेक करेगा, क्या 2, ठीक है, लेस देन 4 है, अगर है तो फिर से ऊपर जाके चेक करेगा, ठीक है, फिर से ऊपर जाएगा ना, और ऊपर जाके फिर से इनपुट लेगा, इनपुट लेने के बाद फिर से चेक करेगा वो कि आपने दोबारा इनपुट सही किया नहीं दिया। ऐसा करते करते मैक्सिमम 4 बार जाएगा। लूप से बाहर आने का 2 रास्ता है, ठीक है, एक ब्रेक से बाहर आ सकता है और एक किससे बाहर आ सकता है, ठीक है, लूप का कंडीशन ही गलत हो जाएगा। तब एक कंडीशन गलत होने का मतलब है कि आई 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए वो इनपुट मांग लिया, यूजर आईडी और पासवर्ड, ठीक है, और किसी भी टाइम ने आपने इनपुट नहीं किया सही, तो इसका मतलब है कि आई क्रॉस कर गया कितने पर, 4 से ज्यादा हो गया, तब ना लूप से बाहर हो गया। तब यहां पे लगा दिए इफ, ठीक है, इफ लगा देते हैं, और यहां लगा दिए क्या आई, बात को समझे, क्या आई बड़ा है किससे, समझे, यहां पे 4 से बड़ा हो गया है क्या, ऐसा है, तब यहां पे हमें एक मैसेज दे देना चाहिए, यहां पे सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या लिख दे प्रिंट एलन, और यहां पे लिख दे क्या योर अकाउंट, ठीक है, इज ब्लॉक्ड फॉर 24 आवर, ठीक है, एक मैसेज दे दिए, सिंपल सा, सामने वाला को भी समझ में आ जाएगा। चलो यहाँ पे प्रोग्राम तो अच्छे से बन गया है, देखते हैं रन करा के कि मेरा सही चल रहा है कि गलत चल रहा है, ठीक है। चलिए तो अब आ जाते हैं अपने टर्मिनल पे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लो और आ जाओ अपने कहाँ, डी ड्राइव में। डी ड्राइव के कौन सा फोल्डर में प्रोग्राम रख रहे हैं हम, CD प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम, ठीक है, जावा प्रोग्राम फोल्डर के अंदर में मेरा प्रोग्राम है, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे जावा, और प्रोग्राम का नाम है क्या, फाइल का नाम है लॉगिन डॉट जावा, ठीक है। देखिए इंटर यूजर आईडी मांगा, प्रोग्राम बिल्कुल एक बार में कंपाइल कर गया, कोई एरर नहीं है,
चलो यूजर आईडी, इंटर यूजर आईडी, चलो हम यूजर आईडी डालते हैं मुकेश 1 2 डाल दिए, जो कि 1 2 3 है। चलो अब देखते हैं पासवर्ड डालते हैं 1 2 3 4 5। पासवर्ड तो बिल्कुल हमको याद था, सही डाले हैं। यूजर आईडी गलत है, तो हमको ये क्या देना चाहिए मैसेज, देखो आ गया ना, ट्राई अगेन यू हैव लेफ्ट 3 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट का मैसेज आया ना, ठीक है। अब देखो इंटर यूजर आईडी फिर से डालते हैं, यहाँ पे डाले क्या मुकेश 1 2 3, ठीक है। और पासवर्ड हम इस बार भूल गए, ठीक है। चलो क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 7 डाल दिए। अब यहाँ पे देखो क्या है, ट्राई अगेन, अब 2 अटेम्प्ट का है। अभी देख लेते, सब बार गलत डाल देंगे, फिर एक बार हम सही डाल के अगले बार रन करा के हम आपको चेक करवा लेंगे, ठीक है। देखो इंटर यूजर आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हम यूजर आईडी डालते हैं, यहाँ पे मुकेश, ठीक है। और यहाँ पे अंडरस्कोर 1 2 3 कर दिए, ठीक है। पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ कर दिए। देखो दोनों गलत है, अभी भी एक अटेम्प्ट मेरा क्या है बचा हुआ है, ठीक है। चलो यहाँ पे फिर से यूजर डाल देते हैं, यहाँ पे डाल लेते हैं क्या, यहाँ पे डाल देते हैं MUKU और यहाँ पे 3 2 1, क्लियर है। और यहाँ पे पासवर्ड डाल दिए, यहाँ पे 4 5 4 3 2 1 ऐसा कुछ कर दिए। फिर यहाँ देखो ट्राई अगेन का मैसेज आ गया, यू हैव लेफ्ट 0 अटेम्प्ट। हाँ यहाँ पे हमको गलत कहना जा रहा है कि अगले बार हमें सिर्फ ये मैसेज आना चाहिए था, ये वाला, ठीक है। योर अकाउंट इज ब्लॉक्ड का मैसेज आना चाहिए था, यू ट्राई अगेन का मैसेज अब नहीं आना चाहिए था। अटेम्प्ट ठीक है, 0 अटेम्प्ट खत्म हो गया, तो मैसेज क्यों देना है भाई, ये मैसेज नहीं आना चाहिए था वहां पे। तो थोड़ा सा कोड में और क्या कर ले, चेंज कर ले, कंडीशन लगा दे कि ये मैसेज आई का वैल्यू 3 तक में ही आप प्रिंट कराएगा, चौथा बार में प्रिंट कराने की जरूरत आपको नहीं है। तो बस थोड़ा सा आपने इसमें क्या कर लो, चेंजेस कर लो, ठीक है। कोड में यहाँ पे ये मैसेज को कंडीशन के अंदर डाल देते हैं, इफ अगर आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है ना, तब ये काम को कीजिएगा, ऐसे काम को नहीं कीजिएगा, तब ये नहीं आएगा, सिंपल सा। अब इस कोड को हम एक कंडीशन के अंदर डाल दे कि अटेम्प्ट वाला जो मैसेज है, ट्राई अगेन वाला जो मैसेज है, वो 3 चौथा बार में भी सही गलत दिया है, तो ये मैसेज आपको देने की जरूरत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो फिर से देख लेते हैं करके कि सही आ रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे यूजर लॉगिन डिटेल डाल दें, यूजर, चलो हम सब गलत आते हैं, ये चेक करने के लिए दोबारा मैं देखो, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी दिए, यहाँ भी गलत दिए, ये लास्ट अटेम्प्ट है, ठीक है। यहाँ भी अब सिर्फ आना चाहिए अकाउंट इज ब्लॉक्ड फॉर 24 आवर का मैसेज मेरे पास आना चाहिए। देखो तो आया ना, वो नहीं आया। चलो अब यहाँ पे हम ऐसा कर लेते हैं कि हम रन कराते हैं और देते हैं सही डालते हैं। चलो पहला बार में गलत डाल देते हैं, मुकेश 1 2 3 पासवर्ड गलती हो गया, ठीक है, गलत आ गया। अब इस बार हम सही डाल देते हैं, देखते हैं मेरा सही आ रहा है कि नहीं। लॉग इन डन का मैसेज आ रहा है, मुकेश 1 2 3 और यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड हम यहाँ पे डाल देते हैं 1 2 3 4 5, ये भी सही डाल दिए। देखो लॉग इन डन का मैसेज आया, तो अब तो समझ में आ रहा होगा किस तरह से लॉगिन सिस्टम काम करता है। लगभग जितना भी लॉगिन सिस्टम होता है सब इसी तरह के लॉजिक पे है, बस टेक्नोलॉजी आपको बदल जाएगा, ठीक है। अगर आप वेब डेवलपमेंट करते हो तो वहाँ पे यही यूजर आईडी और पासवर्ड आप फॉर्म बना के इनपुट लेते हो टेक्स्ट बॉक्स में, ठीक है। बस अंदर का लॉजिक तो वही होगा ना कि भाई आप जो यूजर आईडी और पासवर्ड डाले हो, तुम्हारे पास सेट ऑफ यूजर आईडी और पासवर्ड है, वहां से निकाल को मैच कराता होगा। चलो इसको और भी मॉडिफाई हम लोग करेंगे जब हम लोग आगे कुछ और पढ़ लेंगे तब, ठीक है। और नहीं तो फिर स्ट्रिंग पढ़े हैं तो यहाँ भी ऐसा कर सकते हैं कि भाई मेरे पास इस सिस्टम पे 4 यूजर है, तो चारों यूजर को आप क्या कर लो, एक एरे के फॉर्म में रख लो और चारों का पासवर्ड एक अलग एरे में रख लो और फिर मैच कराओ सबसे कि जितना यूजर आईडी है उसमें से दिया है कि नहीं दिया है कि नहीं है, वो सभी करा सकते हो। इसको और अच्छा बनाया जा सकता है अगर एरे ऑफ स्ट्रिंग यूज करते हो तो, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, ये भी अच्छा प्रोग्राम है, आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरीके से लॉगिन सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।